हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इससे पहले की वीडियो में हमने ये चेक किया था कि किस तरीके से इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे ग्राफ चेंज होता है। ठीक है। और उससे पहले हमने चेक किया था कि किस तरीके से जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है। जहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि हम अगर वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज़ कर लें बट जो करंट का वैल्यू वहाँ पर वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। ठीक है। इट मीन्स उस पॉइंट पे करंट की वैल्यू सेचुरेट हो रही थी। तो ये सब हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आज चेक करेंगे हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। उसमें चेक करते हैं पहला पॉइंट क्या बता रहा है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। तो पहले समझो कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। देखो, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितने स्ट्रेंथ की लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं किसी मेटल प्लेट पे। ठीक है। तो जिस मेटल प्लेट पे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट इंसिडेंट होगी, सो उस ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। लेट सपोज यहाँ एग्जांपल लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास दो प्लेट है जो सेम मेटल के बने हैं। ये दोनों बने सेम मेटल के। ठीक है। इस पे इंसिडेंट हो रहा है एक लाइट और इस पे हो रहा है सेकंड लाइट। ठीक है। इसकी जो इंटेंसिटी वो I1 हो गई, इसकी हो गई I2। लेट सपोज I2 इज़ मोर देन I1। ठीक है। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ सेकंड इज़ मोर देन इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट। अब देखो, ज़्यादा इंटेंसिटी होने से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इजेक्ट होंगे उस मेटल प्लेट से वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो लेट सपोज कि I2 वाले में से निकल रहा है 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है। अब I2 से I1 कम था तो यहाँ निकलेगा 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये एज्यूम कर लेते हैं कि I2 वाले में ज़्यादा निकलेगा और I1 वाले में कम निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो देखो अगर यहाँ से निकल रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में। ठीक है। इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसी पॉइंट से पर सेकेंड। ठीक है। जितने निकल रहे हैं वो सारे फ्लो करेंगे किसी पॉइंट से पर सेकेंड। यहाँ पर निकल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से 8 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा पर सेकेंड। ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं पर सेकेंड किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जितने चार्ज पास करेंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट को पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है मतलब यहाँ पर जो करंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। यहाँ कम क्रॉस कर रहा है तो करंट यहाँ पर कम होगा। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट को विद इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, Q/T, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो अगर बात करेंगे इंटेंसिटी I2 का, तो I2 इंसिडेंट जो हो रहा था यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। इंटेंसिटी ज़्यादा होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे वो ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड में ये बोल रहा है कि सैचुरेशन जो करंट होगा, ठीक है, इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। अब सेम बात यहाँ दोबारा कर रही है। देखो, सैचुरेशन करंट क्या होता है कि जिस वोल्टेज पे वोल्टेज बढ़ाने पे भी हमारा जो करंट है वो फिक्स हो जाए। ठीक है। अब देखो, जिस इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, करंट बढ़ गया। ठीक है। तो अगर बात करूँगा मैं इस वाले करंट या इस वाले करंट का, ठीक है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में जो सैचुरेशन पॉइंट होगा करंट का वो ज़्यादा किसका होगा, ज़्यादा करंट वाले का होगा। ठीक है ना। जो सैचुरेशन पॉइंट ड्रॉ करें हम इस ग्राफ में, वो ज़्यादा किसका होगा, उस वाले करंट का ज़्यादा होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर मैं यही ड्रॉ कर दूँ सेकंड वाले को तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, इस तरीके से मान लो ऐसे आकर इस तरीके से होगा। ठीक है। ये बनेगा I2 का, ये बनेगा I1 का। ठीक है। तो जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका सैचुरेशन पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अबव में होगा इस तरीके से। जिसमें करंट कम है उसका सैचुरेशन पॉइंट भी नीचे होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जिसका सैचुरेशन पॉइंट ज़्यादा है उसका करंट ज़्यादा है। एंड अगेन करंट डिपेंड कर रहा था इंटेंसिटी पे। ठीक है ना। तो वी कैन से दैट कि इन सैचुरेशन पॉइंट जो होगा वो भी डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है सेकेंड पॉइंट। अब इसके बाद द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है। ये हमने यहाँ देखा है कि इंटेंसिटी को हम कितना भी चेंज कर ले, ठीक है, इन सभी का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है।
ठीक है, इसका मतलब यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करते इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। गॉट इट। फोर्थ इज द वैल्यू ऑफ सेचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यही सेम चीज़ यहाँ देखो कि फ्रीक्वेंसी को कितना भी हम चेंज कर लिए, बट जो सेचुरेशन करंट इन दोनों का सेम है, चाहे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या कम हो, जो सेचुरेशन करंट है वो रिमेन कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं हो रहा है ये। दैट इज़ द 4 पॉइंट। अब द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज इन नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो इंक्रीज किस में हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है ना, ये माइनस इधर। जितना हम इस लाइन से दूर जाएंगे वो ज़्यादा होता जाएगा वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, V03 का, उससे कम V02 और उससे कम V01। तो क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज इन नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। अब देखो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा, ठीक है, उस वाले का नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होगा, जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, है ना, ये दिख रहा है। तो अगर बात करेंगे ये 3 वाले का, तो V3 सबसे ज़्यादा था फ्रीक्वेंसी में, है ना, V3 इज़ मोर देन V2 एंड V2 इज़ मोर देन V1। तो आपको दिख रहा है कि जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव में है। V2 मीडियम था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव या मीडियम में है। V1 सबसे कम था, या न्यू वन सबसे कम है फ्रीक्वेंसी, है ना, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सबसे कम दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा होगा उसका। जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यू उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये सारे थे इसके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।